ये फिल्म एक युवा लड़के क्वोन यू से शुरू होती है, जो पहले एक ताइक्वांडो चैंपियन था, लेकिन अब अपना समय इंटरनेट कैफे में वीडियो गेम खेलने में बिताता है। वह बेरोजगार है, लेकिन एक बेहतरीन गेमर है। ऑनलाइन दुनिया में उसका कैरेक्टर कैप्टन एक टॉप प्लेयर है और रेसरेक्शन नाम की टीम का लीडर है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर की जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतराता। एक दिन गेमिंग सेशन खत्म करने के बाद क्वोन यू को पास में एक बजता हुआ स्मार्टफोन मिलता है। जब वो उठाता है तो दूसरी तरफ एक लड़की बताती है कि उसने फोन कैफे में भूल गया है और उसे उसके घर लौटाने के लिए कहती है। पहले तो क्वोन यू मना कर देता है, क्योंकि वह अपना गेम छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब लड़की उसे $300 देने का ऑफर करती है तो वह मान जाता है और उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो दरवाजा खुला होता है। लड़की बाथरूम में होती है और पर्दे के पीछे से उससे बात करती है। वह कहती है कि फोन टेबल पर रख दो और पैसे ले लो। जाने से पहले क्वोन यू उसे दरवाजा बंद करने की सलाह देता है, क्योंकि खुले दरवाजे से खतरा हो सकता है। अगली सुबह पुलिस अफसर उसके कमरे में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उस पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया जाता है। वह घबराया हुआ होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके हाथ खून से सने होते हैं और उसके कमरे से खून से सना हथियार मिलता है। सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए अपराध स्थल पर पाए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज उसे अपार्टमेंट में घुसते हुए दिखाती है और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ उसका वीर्य भी पाया जाता है। क्वोन यू पर आरोप लगता है कि उसने लड़की का 2 बार यौन शोषण किया और फिर उसे चाकू मारकर मार डाला। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और वह रातों रात सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान बन जाता है। उसकी माँ, जो एक नर्स है, पुलिस स्टेशन पहुँचती है, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। वह उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्चे बांटती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वह एक राजनेता मिस्टर मिन से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सबूत इतने मजबूत होते हैं कि वह भी हिचकिचाते हैं। मीडिया के दबाव में मुकदमा तेजी से आगे बढ़ता है। कोर्ट उसे दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना देती है और साथ ही यह भी तय किया जाता है कि उसे 5 साल एक पुनर्वास केंद्र में बिताने होंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि उसकी गेमिंग की लत ने उसे विकृत मानसिकता वाला बना दिया। समाज को लगता है कि बेरोजगारी और गेमिंग की दीवानगी ने उसे अपराधी बना दिया। एक रात उसे गुपचुप तरीके से एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ वह खूंखार कैदियों के बीच खुद को असहाय पाता है। जल्द ही जेल के सबसे खतरनाक कैदी और गैंग लीडर माँ डिक्सू की नजर उस पर पड़ती है। गार्ड्स को पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वे जानबूझकर कुछ नहीं करते। पहले ही दिन क्वोन यू को बेरमी से पीटा जाता है। वह खुद को बचाने के लिए माँ पर एक पंच मारता है, लेकिन इससे उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। माँ और ज्यादा गुस्से में आकर उसे बुरी तरह मारता है। जब गार्ड्स बीच में आते हैं तो माँ पूरा मामला पलट देता है और क्वोन यू पर हमला करने का आरोप लगा देता है। नतीजा ये होता है कि क्वोन यू को 30 दिनों के लिए आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो 2 कैदी उसके पास आते हैं और दोस्ती का दिखावा करते हैं। वे कहते हैं कि वे भी माँ के गैंग से नफरत करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और होता है। वे क्वोन यू से अपराध की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उसने लड़की के साथ क्या किया। क्वोन यू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बाद में माँ और उसके गुंडे उसे फिर पकड़ लेते हैं और उसे एक नशीला पदार्थ इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो अपने ही हाथ का मांस चबाने लगता है। जेल में उसके साथ बार बार अमानवीय यातनाएं दी जाती है। एक दिन उसकी माँ मिस्टर मिन के साथ उससे मिलने आती है। अपने बेटे की हालत देखकर वह टूट जाती है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसने किसी ऐसे इंसान को ढूंढा है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। वह उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि वह एक अपराधी की माँ बनकर नहीं जीना चाहती। उसकी माँ की बातें उसे अंदर तक झकझोर देती है। जल्द ही एक अन्य कैदी, जो क्वोन यू पर भरोसा करता है, उसे घाव भरने वाली एक जड़ी बूटी देता है। उसे लगता है कि क्वोन यू निर्दोष है और माँ सिर्फ उसे कमजोर समझकर मार रहा है। ये एहसास क्वोन यू के भीतर एक नई ताकत जगा देता है। अब वो एक पीड़ित बनकर नहीं रहेगा। जब माँ के लोग उसे मारने आते हैं तो वो खुद को छिपाकर एक हथियार बना लेता है। एक एक कर वो सभी को ध्वस्त कर देता है
और माँ को एक ही वार में बेहोश कर देता है। अगले दिन मिस्टर मिन क्वोन यू से मिलने आते हैं, लेकिन बुरी खबर लेकर उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। वह उसे डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और अंतिम संस्कार के लिए हस्ताक्षर मांगते हैं, लेकिन क्वोन यू को वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। मिन बताते हैं कि समाज की बेइज्जती के कारण उसकी माँ ने ये कदम उठाया। ये सुनकर क्वोन यू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उस रात उसकी माँ उसके सपने में आती है और उसे आखिरी बार गले लगाती है। अगले दिन वह अपनी माँ से किया वादा याद करता है। उसे अपराधी की तरह नहीं जीना है। अब वो अपना नाम साफ करने के लिए कुछ भी करेगा। वह माँ पर हमला करता है और जेल में हंगामा खड़ा कर देता है। इसी बीच वो खुद को घायल कर लेता है ताकि उसे अस्पताल ले जाया जाए। जैसे ही उसे जेल वैन में ले जाया जाता है, वो होश में आते ही गार्ड्स पर हमला कर देता है। वह एक तेज चीज उठाकर मुख्य गार्ड की गर्दन पर रख देता है और हथकड़ी की चाबी मांगता है। गार्ड डरकर चाबी दे देता है, लेकिन तभी वैन क्रैश हो जाती है। सब लोग घायल हो जाते हैं। किसी तरह क्वोन यू खुद को आजाद कर लेता है और बाहर निकल आता है। सड़क पर मुख्य गार्ड उसके सामने बंदूक तानता है, लेकिन फिर उसे नीचे कर देता है। शायद उसे एहसास हो जाता है कि क्वोन यू को जेल में नहीं होना चाहिए। वह उसे जाने देता है। क्वोन यू जंगल में भाग जाता है, कपड़े बदलता है और छिपता रहता है। उसकी फरारी राष्ट्रीय आपातकाल बन जाती है। भागते भागते वह एक विदेशी दंपति से मिलता है, जिनकी कार खराब हो गई होती है। वे एयरपोर्ट जाने की जल्दी में होते हैं। क्वोन यू उनकी मदद करता है और बदले में वे उसे कार दे देते हैं। वह सीधे मिस्टर मिन के पास जाता है, जो कभी उसका केस लड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही वह उन पर भरोसा करता है, मिन उसे एक झटका देते हैं। उन्होंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। क्वोन यू बिना वक्त गवाए वहाँ से भाग जाता है। बाद में वह एक इंटरनेट कैफे में छिप जाता है और अपने बारे में खबरें खोजता है। ज्यादातर खबरें उसके खिलाफ होती है, लेकिन फिर उसे एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है जो उसकी सजा पर सवाल उठाती है। रिपोर्टर एक चौंकाने वाली बात बताता है। केवल 3 मिनट में क्वोन यू इतना भयानक अपराध कैसे कर सकता था? सबूत मेल नहीं खाते। कुछ तो साथ ही छेड़छाड़ की गई थी। शायद क्वोन यू वास्तव में दोषी नहीं है। क्वोन यू डॉक्यूमेंट्री देखता है और गहरी सांस लेता है। इस डॉक्यूमेंट्री का लेखक मिस्टर हैरी है, जो कभी उसके साथ गेम खेलता था और उसका कप्तान था। लेकिन फिर क्वोन यू को मिस्टर हैरी से एक मैसेज मिलता है, जो असल में एक लड़की है। नाम है यूल, जो उसकी पुरानी टीम रेजरेक्शन की सदस्य थी। वह उसे चेतावनी देती है कि कैफे का मैनेजर पुलिस को बुलाने वाला है, इसलिए उसे तुरंत निकलना होगा। फिर वह उसे एक डिनर पर मिलने के लिए कहती है। डिनर पर यूल क्वोन यू को शहर के बाहरी इलाके में अपने ठिकाने पर ले जाती है। वो वहाँ अकेली रहती है, पूरी तरह से गुमनाम। वह एक कंप्यूटर जीनियस है और अपना ज्यादातर समय हैकिंग और रिसर्च में बिताती है। वह क्वोन यू के लिए खाना बनाती है, जिसे वो भूख से बेहाल होकर खा जाता है। जल्द ही उनकी बाकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, क्वोन यू की मदद करने के लिए, वैसे ही जैसे वह हमेशा गेम में उनकी मदद करता था। यूल उसके केस की तहकीकात कर रही थी और उसने कई झूठे सबूतों की पोल खोल दी। टीम कुछ हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच करती है, जो क्वोन यू की स्थिति से मेल खाती है। सीसीटीवी फुटेज में हर क्राइम सीन के पास एक संदिग्ध ट्रक नजर आता है। जब यूल ट्रक के रिकॉर्ड खंगालती है, तो उसे पता चलता है कि यह एक स्क्रैपयार्ड से जुड़ा है। क्वोन यू स्क्रैपयार्ड में छुपकर देखता है कि 2 आदमी एक बड़े केस को गाड़ी में लोड कर रहे हैं। वह उनका पीछा करता है और देखता है कि वे एक अपार्टमेंट में जाकर नो जुन यंग, जो एक उभरता हुआ टीवी स्टार है, के घर में घुसते हैं। अंधेरे में छिपा क्वोन यू देखता है कि वे केस खोलते हैं और उसके अंदर नो जुन यंग की लाश है। फिर कुछ और भी चौंकाने वाला होता है। पेशेवरों की एक टीम आती है और पूरे सीन को बदलने लगती है। नकली फिंगरप्रिंट्स, बालों के सैंपल बिखेरकर और सबूतों से छेड़छाड़ करके इसे एक अलग अपराध साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन जो क्वोन यू नहीं जानता वह यह है कि पूरा अपार्टमेंट लेजिस्लेटिव मिन की निगरानी में है, जो इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है। असली हत्यारा एक अमीर बिजनेसमैन चेयरमैन शू की बेटी। अपनी बेटी को बचाने के लिए शू ने मिन को एक बलि का बकरा ढूंढने के लिए हायर किया और वह बकरा क्वोन यू था। मिन के ऑफिस में एक गुप्त कमरा है जो फेशियल रिकॉग्निशन से खुलता है। अंदर
वह एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चेयरमैन शू की बेटी के लिए एक और बलि का बकरा ढूंढता है। उसकी अगली पसंद एक लड़की सीओ, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसे फंसाया जाने वाला है। इसी दौरान क्वोन यू नो के अपार्टमेंट से एक फोटो लेकर यूल को भेजता है ताकि वह फिंगरप्रिंट स्कैन कर सके। उसे ये भी जानना है कि मिन अगला निशाना किसे बनाने वाला है। जल्द ही यूल सीओ का पता लगा लेती है, लेकिन ठीक उसी समय मिन की टीम सीओ को ड्रग्स देकर बेहोश कर देती है और उसके बाल, लार और खून इकट्ठा करके नकली सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रख लेती है। फिर वे उसे एक फोन कॉल से नो के अपार्टमेंट में बुलाने की चाल चलते हैं, लेकिन क्वोन यू ये बातचीत सुन रहा होता है। वह आवाज पहचान जाता है। ये वही इंसान है जिसने उसे पहले भी फंसाया था। उस वक्त एक अमीर आदमी के बेटे ने मर्डर किया था और कसूरवार बना दिया गया था क्वोन यू को। सच्चाई जानने के लिए क्वोन यू उस औरत को ट्रैक करता है, लेकिन जब वो उसे अगवा करने की कोशिश करता है तो वो बाइक से भाग जाती है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। ये एक और चाल थी। मिन के भेजे आदमी माने, जिसे मिन ने अपनी चालाकियों से जेल से छुड़वाया था, क्वोन यू को पकड़ लिया और उसे बदला लेने के लिए एक वीरान जगह पर ले जाता है। माँ क्वोन यू को बेरमी से यातनाएं देने लगता है, लेकिन यूल की भेजी हुई स्वॉट टीम वहाँ धमक पड़ती है। इस अफरातफरी में क्वोन यू भाग निकलता है और यूल उसे गाड़ी में उठा लेती है। रास्ते में क्वोन यू सोचता है कि मिन उसे बार बार ढूंढ कैसे लेता है। तभी यूल को उसकी माँ की दी हुई नेकलेस में एक ट्रैकर मिलता है, जो असल में मिन की चाल थी। दिल टूटने के साथ क्वोन यू इसे फेंक देता है, क्योंकि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। बाद में क्वोन यू की टीम मिन की बिल्डिंग को ड्रोन से स्कैन करती है। उन्हें शक है कि उसके पास हाईटेक सर्विलांस सिस्टम है और वे सही होते हैं। स्कैन से पता चलता है कि मिन के विशाल कंप्यूटर पब्लिक डेटा खंगाल रहे हैं। क्वोन यू नो के अपार्टमेंट में बनाए गए नकली क्राइम सीन को नष्ट कर देता है। गुस्से में मिन अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे नए सिरे से सबूतों को सेट करें, लेकिन इससे पहले कि वे अपना काम पूरा कर पाते, क्वोन यू उन पर हमला कर देता है और उनके वाहनों को तबाह कर देता है। इसी बीच चेयरमैन शू की बेटी एक अस्पताल में छिपी होती है, जहां वह मरीज बनकर रह रही होती है। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती है, इसलिए चेयरमैन शू मिन पर दबाव डालता है कि वह अपना काम जल्दी खत्म करे। मिन क्राइम सीन को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वोन यू उसकी योजना समझ जाता है। वह मिन की चालों को उजागर कर देता है और चेयरमैन शू की बेटी को फंसाने की कोशिश करता है। जल्द ही ये खबर फैल जाती है और मिन की साजिश ध्वस्त हो जाती है। अपने अपार्टमेंट में मिन को क्वोन यू का कॉल आता है। क्वोन यू चेतावनी देता है कि उसके गुनाह जल्द ही उजागर होने वाले हैं, लेकिन मिन घबराने के बजाय खुश हो जाता है। उसे आखिरकार एक सही प्रतिद्वंदी मिल गया। वह स्वीकार करता है कि फर्जी क्राइम सीन बनाना अब बोरिंग हो गया था और वह इस चुनौती का स्वागत करता है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, क्वोन यू फोन काट देता है, जिससे मिन और गुस्से में आ जाता है। उसी समय मिन अपने सचिव को बाहर मरा पड़ा पाता है। उसे एहसास होता है ये एक जाल था। क्वोन यू पहले से ही अंदर घुस चुका था। मिन अपनी गुप्त भागने की जगह की ओर भागता है, लेकिन क्वोन यू उसे पकड़कर गिरा देता है। मिन की हाईटेक लैब में क्वोन यू उसे बेरमी से पीटता है। जब वह मिन की फाइलें देखता है तो उसे कई फर्जी क्राइम सीन के वीडियो मिलते हैं, जिनमें से एक वह है जिससे उसे फंसाया गया था। लेकिन फिर उसे कुछ और भयानक दिखाई देता है। उसकी माँ की वीडियो, जो अकेले उसकी बेगुनाही की लड़ाई लड़ रही थी। मिन मुस्कुराता है और कबूल करता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसने उसे मरवा दिया था। गुस्से में आग बूला होकर क्वोन यू अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। मिन को तब तक पीटता है जब तक कि उसे उसकी सजा न मिल जाए। आदमी को बेहोश करने के बाद क्वोन यू उसका डेटा कॉपी करने लगता है। निगरानी फुटेज, कॉल लॉग्स और क्लाइंट की जानकारी, जो वो नियो के थंब ड्राइव में ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रांसफर पूरा हो, माँ का फोन आता है। वह ठंडी आवाज में धमकी देता है। उसने यूल के सेफ हाउस में क्वोन यू की टीम को पकड़ लिया है और अगर क्वोन यू 30 मिनट में नहीं पहुँचा तो वह सभी को मार डालेगा। ट्रांसफर पूरा होने का इंतजार किए बिना क्वोन यू अपनी टीम को बचाने दौड़ पड़ता है। रास्ते में एन कॉल करके बताता है कि वह यूल को अपने अगले मिशन के लिए फंसा रहा है
और उसके डीएनए व सबूत इकट्ठा करने के लिए विशेषज्ञ भेज चुका है। सेफ हाउस में मा क्वोन यू की टीम के एक सदस्य को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अचानक बत्तियां गुल हो जाती है। क्वोन यू समय पर पहुंच चुका है। अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल से वह माँ के आदमियों को धूल चटा देता है और अपनी टीम को बचा लेता है। वे वहाँ से भागकर एक टीवी स्टेशन पहुँचते हैं। रास्ते में माँ के गुंडों, मेन के आदमियों और पुलिस को चकमा देते हुए वहाँ उन्हें पता चलता है कि मेन ने मीडिया को अपने पक्ष में कर लिया है और उन्हें खतरनाक अपराधियों की गैंग बताकर बदनाम कर दिया है। स्टेशन में यूल अपने उपकरण सेट करती है ताकि सच प्रसारित कर सके, जबकि बाकी लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन स्थिति बिगड़ जाती है। यूल को छोड़कर बाकी सभी पुलिस के कब्जे में आ जाते हैं। उधर क्वोन यू की कार चारों तरफ से घिर जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो हाथ उठाकर बाहर आ जाता है। पूरा शहर इस तनावपूर्ण पल को बड़ी स्क्रीन पर लाइव देख रहा होता है। मेन पहले खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी झट से सदमे में बदल जाती है जब उसका कमांड सेंटर अचानक बंद हो जाता है। उसे बहुत देर से एहसास होता है कि यो का थंब ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में है और उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सारा राज दुनिया के सामने लीक हो चुका है। मेन के कंप्यूटर से मिले सबूतों के साथ यूल एक धमाकेदार रिपोर्ट तैयार करती है। वह टीवी स्टेशन के प्रसारण को अपने नियंत्रण में लेकर मेन की काली करतूतों, उसके ताकतवर क्लाइंट्स और निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश को बेनकाब कर देती है। साथ ही वह लाइव दिखाती है कि कैसे क्वोन यू को झूठे केस में फंसाया गया था। जनता को अब समझ आता है कि वे गलत थे। क्वोन यू और कई दूसरे बेगुनाह लोगों को नाहक ही जेल में डाल दिया गया था। इस खुलासे से लोग भड़क उठते हैं। घबराकर मेन अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्वोन यू की टीम पहले ही उसकी कार के स्टीयरिंग व्हील को निकाल चुकी होती है। वह जल्द ही गिरफ्तार हो जाता है। हालांकि इशारा दिया जाता है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल चल रहा है। उधर क्वोन यू और उसकी टीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। मेन को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसका सामना माँ से होता है, जो अब उस पर बेहद गुस्से में है। दूसरी ओर वो विदेशी जोड़ा अपनी कार पाकर खुश होता है, जो अब पहले से भी बेहतर हालत में है। अंतिम सीन में क्वोन यू और उसकी टीम साथ बैठकर खुशी से खाना खाते और बातें करते हैं। इस जश्न के बीच क्वोन यू मुस्कुराता है, अपनी माँ की यादों में खोया हुआ।